जय श्री राम। आप सभी लोगों का अशोक वाणी मंत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के विषय में बात करेंगे कि शुक्र किस प्रकार से अमर हुए। शिव पुराण के अनुसार एक समय की बात है, अचानक देवी उमा के द्वारा शंभु के आंखों को मूंद लिए जाने पर चारों तरफ अंधकार छा गया। उसी समय शंभु के पसीने से अंधक नामक असुर पैदा हो गया, जो अति भयंकर कुरूप जटाधारी, काले रंग का, मानव से अलग विशाल शरीर वाला, क्रोधी, अंधकार में उत्पन्न होने के कारण अंधा था। वह अपनी आंखों से कुछ देख नहीं पाता था। भगवान शंकर ने गिरिजा से कहा कि आज से इसका नाम अंधक होगा, इसकी रक्षा तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि गिरिजा, यदि तुम मेरे आंखों को न ढकती तो यह अद्भुत प्राणी न उत्पन्न होता। अचानक एक समय हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में मंदराचल पर्वत के निकट घोर तपस्या करने लगा। कश्यप नंदन हिरण्याक्ष को शंभुनाथ के दर्शन की इच्छा हुई। उसकी घोर तपस्या को देखकर बाबा विश्वनाथ प्रसन्न हो। बाबा विश्वनाथ प्रसन्नता से उसके पास गए और बोले, मेरा दर्शन करने के लिए इतनी विकट तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हें कौन सा वरदान दूं? मैं वरदाता गिरिजापति शंकर हूँ। तुम्हारी प्रत्येक अभिलाषा पूर्ण करूंगा, निसंकोच बोलो। हिरण्याक्ष काफी दीन भाव से बारंबार स्मरण करते हुए चरणों में गिरकर, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दें कि मुझे अत्यंत बलशाली पुत्र प्राप्त हो। शंभुनाथ ने कहा, दानवराज, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारी घोर तपस्या से खुश होकर मैं तुम्हें एक पुत्र सौंपता हूँ, जिसका नाम अंधक है। तुम इसे पुत्र रूप से स्वीकार करो। इस तरह से विश्वनाथ से पुत्र प्राप्त करके वह दैत्य अति प्रसन्न हुआ और अपने नगर की ओर चल दिया। जब अंधक बड़ा हुआ तो वह भी घोर तपस्या में लग गया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे वर देने के लिए प्रकट हुए। अंधक के द्वारा वर मांगे जाने पर ब्रह्मा जी ने उसे दोनों आंखों से दिखने और समस्त त्रिलोकी पर विजय का वर दे दिया। आगे चलकर वह अंधकासुर इतना भयंकर अत्याचार मचाया कि अपने को अजेय, अमर और अजर समझने लगा। प्रहलाद आदि को गद्दी से उतारकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। अंधक अपने अत्याचार से नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि को भी जीत लिया। यहाँ तक कि समस्त त्रिलोकी को भी अपने वश में कर लिया। अंधकासुर की बुद्धि घमंड से अंधी हो गई। वह मूर्ख यह भूल गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाले भी कुछ सत्कर्म कर लें। संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करते हुए विचारों में लगा रहा। वह मद से इतना पागल हो गया था कि देवता, वेद, ब्राह्मण और गुरु आदि को कुछ नहीं समझता था। सदा ही पाप करने में लगा रहता था। उसके 3 मंत्री थे। उनके बहकावे में आकर वह माँ पार्वती के पास गया। तब नंदीश्वर से बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। उस समय भोले भगवान शंभु 1000 वर्ष के लिए पशुपत व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए थे। अत्यंत भयंकर पवित्र वन में इस व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे। अंधक और नंदीश्वर आदि गणों के साथ महाभयंकर युद्ध लगातार 505 दिन और रात तक चलता रहा। इसी बीच नंदीश्वर घायल होकर मूर्छित हो गए। तब पार्वती जी ने भगवान हरि और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। तब तुरंत ही सभी देवी देवता वहां पहुंच गए। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। फिर क्या था, भगवान हरि, शंकर और ब्रह्मा जी से अंधक का महासंग्राम होने लगा। तब पशुपतिनाथ ने अंधक को अपने त्रिशूल से छेद डाला। तब उसके रक्त से अनेकों अंधक उसी के समान होकर लड़ने लगे। अंधक अपना सर्वनाश होते देख अत्यंत व्याकुल होकर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया। वहां जाकर के गिड़गिड़ाकर शुक्र से मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना करने लगा। तब शुक्राचार्य वैसा ही किए जैसा अंधक चाह रहा था। सभी मरे हुए दैत्य पुनः उठ उठकर युद्ध करने लगे। तब विश्व के नाथ ने नंदीश्वर को आदेश दिया कि शुक्राचार्य को पकड़कर मेरे पास ले आओ। यह देवासुर संग्राम महाभयंकर हो रहा था। तभी अचानक नंदीश्वर ने शुक्राचार्य को पकड़कर भूतनाथ देवाधिदेव शंकर के पास पहुंच गए। तभी भूतनाथ ने शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुंह में डाल लिया और तुरंत निकल गए। इस प्रकार शुक्राचार्य सैकड़ों वर्षों तक शंभु के उदर में फड़फड़ाते हुए बाहर निकलने का प्रयास करते रहे, परंतु सभी प्रयास फेल होते रहे।
तब महादेव का स्मरण करते हुए उदर में ही एक मंत्र का अनवरत जप करना शुरू किए। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवीशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रवसनच्छ दायारणेयाय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महाद्रष्टिणे कालाय महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहन्त्रे पारियात्र सुव्रताय ब्रह्मचारिणी वेदान्तगाय तपोयन्तगाय पशुपतये व्यङ्गाय शूलपाणये वृषकेतवे हरये जटिने शिखण्डिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापणवतालवते यमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय श्मशानवासिने भगवते उमापतये अरिन्दमाय भगस्याच्छिपातिने पुषणोदसन नाशनाय क्रूरकर्तकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखायाग्निकेतवे मुनये दीप्ताय विशाम्पतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वागदाक्षिण्याय वामतोभिषवे भिषुरूपिणे जटिनी स्वयं जटिलाय शक्रहस्तप्रतिस्तम्भकाय वसूनां स्तम्भकाय क्रतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाजसनेति समाश्रमपूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्ते पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्त्मनि भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुतसमप्रभाय देवाय सर्वतूर्यनिनादिनि सर्वबाधा विमोचनाय बन्धनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदन्ताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवणे द्वारिणे भीमाय भीमपराक्रमाय ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्राचार्य शंभु के उदर से बाहर आए। जैसे ही शुक्र बाहर आए उसी समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने शुक्राचार्य अर्थात शुक को अजर अमर बना दिया। यहीं पर वाणी को विराम देते हुए प्रेम से बोलिए नाथों के नाथ विश्वनाथ गिरिजा शंकर की जय।